वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर जगदाधिपति जगदीश्वर करुणा सिंधु दया सागर भक्तवत्सल भगवान के महान गुणों का, महान कृपाओं का, महान उनके स्नेह वात्सल्य का हम अपने जीवन में, जगत में, विशाल संसार में और अपने पिंड शरीर में अवलोकन करें। वे भगवान समस्त प्राणियों के तारणहार हैं। वे भगवान मनुष्य मात्र के मार्गदर्शक हैं। वे भगवान जीव मात्र के जीवन दाता हैं। वे प्रभु ही हर पल, हर क्षण, हर प्राणी के प्राणों की रक्षा करने वाले प्राणेश्वर हैं। उन महान प्रभु के उपकारों का हमें अवलोकन करते हुए उन्हें अपने जीवन में, जगत में, शरीर में, संसार में आत्मा से, इंद्रियों से अनुभव करते हुए, साक्षात देखते, जानते, सुनते, समझते हुए अपने आत्मा को उन महान प्रभु परमात्मा से जोड़कर अपने अंतकरण को, हृदय को पावन, संस्कारित, पवित्र, निर्मल करना चाहिए। मानव जीवन की संपदा उसके चित्त के संस्कार हैं। जैसे वे संस्कार बनाता है, उन्हीं संस्कारों के अनुरूप उसे भावी जन्मों में जाति, आयु और भोग, योनि, शरीर, भोग और आयु की प्राप्ति होती है। यदि हम मनुष्य जन्म के अनुरूप देव, ब्राह्मण, विद्वान, ऋषि जन्मों के अनुरूप अपने आत्मा के द्वारा परमात्मा चिंतन करते हुए अपने अंतकरण में संस्कार डालें, तो ये डाले हुए संस्कार हमारी आत्मा को सूक्ष्म शरीर के द्वारा उन पावन पवित्र महापुरुषों के परिवारों में, उनके घर में दिव्य जन्म की ओर लेकर जाएंगे।
हमें किसी देव कोटि के महापुरुष के घर में, किसी विदुषी माँ के कोख से, किसी ऋषि ऋषिका के घर में, किसी प्रभु भक्त योगी साधक उपासिका के घर में दिव्यजन की प्राप्ति हो सकती है। जैसे आम के फल खाने के लिए पहले आम का बीज बोना पड़ता है भूमि में, और फिर उसका नित्य पालन पोषण करना पड़ता है, उसे सींचना पड़ता है स्वच्छ जल से, उसमें खाद देना पड़ता है। तो धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होकर पौधा पौधा होकर पेड़ बनता है। पत्तों से, पुष्पों से पुष्पित, पल्लवित होकर फिर वो फलवान होता है। बीज बोने वाले को कालांतर में जाकर मीठे आम के फलों की प्राप्ति होती है, जिसने आम का बीज बोया है। उसी प्रकार जिसने बबूल का बीज बोया है, उसको भविष्य में जाकर बबूल के बीज बोने वाले को उसका पालन पोषण न करने पर भी वो बबूल का बीज, वो बबूल बुरे संस्कार धीरे धीरे अंकुरित होते हैं, बढ़ते हैं। जैसे बबूल का पौधा बढ़ेगा, पेड़ होगा, और सब और कांटों ही कांटों से भर जाएगा। उस रास्ते में वो कांटे बिछाएगा, आने जाने वाले के पांव लूह लुहान हो जाएंगे। सबको दर्द देगा, सबको दुख देगा, सबको पीड़ा देगा। जो आदमी बबूल के बीज बोता है जिंदगी में, अपने अंतकरण में, अपने हृदय में पाप के बीज बोता है, बुरी भावनाओं के बीज बोता है, बुरे आचरण के बीज बोता है, बुरे व्यवहार के बीज बोता है, छल कपट के, चालाकी, चतुरता, कुटिलता, नीचता, शोषण के, भेदभाव के, लोभ लालच के, ईर्ष्या द्वेष के बीज बोता है। विचार करता है चित्त में, उन विचारों के संस्कार बनते हैं अंतःकरण में, और वो चित्त में इकट्ठे हो जाते हैं। यही संस्कार बबूल के बीज की भांति अगले जन्मों को पैदा करते हैं। इस जन्म में भी ये संस्कार जब विचार बनकर व्यवहार में उतरते हैं, तो बबूल के उन कांटों की भांति सबको पीड़ा देते हैं, सबको दुख देते हैं, सबको चुभते हैं, सबको तनाव में, सबको राग द्वेष में, सबको लालच मोह में, सबके धर्म को बिगाड़ते हैं, सबके पुण्य को बिगाड़ते हैं, सबके भावी उत्तम लोगों का नाश करते हैं। ये कुसंस्कार, ये बुरे विचार, ये बुरी आदतें, ये बुरे संस्कार
जब विचार बनकर व्यक्ति के व्यवहार में आते हैं, उसके आचरण, उसकी क्रियाकलाप में आते हैं, तो ये उसका तो नुकसान करते ही हैं, उसके साथ साथ वो जिससे व्यवहार करता है उन लोगों का भी नुकसान करते हैं। ऐसा व्यक्ति असूर्य नाम तेलों का अंधे न तमसा वृथा। अंधकार से युक्त, दुख पीड़ाओं से घिरी हुई पाश्विक योनियों को प्राप्त होते हैं, उद्भिज योनियों में जाते हैं, स्वेदज योनियों में जाते हैं, कीड़े मकोड़ों की योनियों में, पशु पक्षियों की योनियों में, स्थावर पेड़ पौधों की योनियों में जन्मते हैं। जो जीवन में दूसरों के साथ में छल कपट करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं, तो हमें कौन से अंतकरण में बीज बोने हैं? जैसे हमें भविष्य में अगले जन्मों में फल चाहिए, वर्तमान जीवन के भविष्य में भी और अगले जन्मों में भी हमें जैसे फल चाहिए, इस जन्म में जो अच्छे कर्म करेंगे उन अच्छे कर्मों से इस जन्म में शरीर नहीं बदलेगा, शरीर तो वही रहेगा, वैसी ही नाक, वैसे ही कान, वैसे ही हाथ पांव, वैसे ही देह, वे वे ही माँ बाप, वे ही बच्चे, वे ही पत्नी, वे ही आसपास के लोग, उसी जगह पर मकान, वही व्यवसाय व्यापार, ये सब चीजें तो वही रहेंगी, लेकिन मन बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, स्वभाव बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएंगे। अच्छे कर्मों, अच्छे विचारों, अच्छे संस्कारों से वर्तमान जीवन भी बदल जाएगा और उन व्यवहारों से, संस्कारों से, विचारों से पड़े संस्कार, बने संस्कार अगले जन्म में श्रेष्ठ जन्म की ओर लेकर जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे बीज बोएं जो बीज भविष्य में और भावी जन्मों में हमें आत्म कल्याण की ओर, आत्म उत्थान की ओर, परमात्मा प्राप्ति की ओर, श्रेष्ठ और दिव्य जीवन की ओर, महापुरुषों के घर में दुर्लभ मानव जीवन की ओर, पूर्णांग शरीर की ओर, संस्कारवान देह की ओर और सुंदर शरीर की ओर ले जाने वाले हो। ऐसे भले, ऐसे नेक, ऐसे पावन, ऐसे पवित्र हम कर्म करें, ऐसे बीज अपने अंतकरण में बोए। समस्त उन्नतियों के मूल, समस्त विकास के आधार और समस्त ज्ञान के मूल स्रोत परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की वेद विद्या है। जो उस वेद विद्या को जीवन में जीते हैं वह ऐसे ही भविष्य में श्रेष्ठ जीवन और अगले जन्मों में उत्तम शरीर, जाति, आयु और भोग, अच्छे माँ बाप, सब सर्वोत्तम प्राप्त करते हैं कर्म अनुसार। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना आत्म उत्थान करें, क्योंकि समस्त उत्थानों के मूल तो प्रभु है। तो हम अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ें।
जितने हम प्रभु से जुड़कर जीवन जिएंगे उतने ही हमारे कर्म अच्छे होंगे। जिनके कर्म अच्छे होंगे उनके संस्कार, विचार, भाव भी अच्छे होंगे। उनका जीवन सदैव शांति और आनंद के साथ में व्यतीत होता है। सो आइए, उन्नतियों के मूल, ज्ञान के मूल, सबके कल्याण के स्रोत प्रभु का, उनके गुणों का, उनकी कृपाओं का, उनके स्नेह का अपने जीवन में, शरीर में, संसार में, सर्वत्र उनके रचे पदार्थों को अपने मनोबल के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा विचारते हुए अनुभव करें, महसूस करें। उसके लिए जिस आसन में आप बैठे हैं, जो भी आलथी पालथी लगा रखी है, उसे व्यवस्थित कर लें। और सर्वप्रथम आलथी पालथी की बात सिर से पांव तक के पूरे शरीर को अनुभव करें। सिर से पांव तक के शरीर को अनुभव करें। इस अनुभूति को और गहरी करने के लिए बाहर से भीतर आते प्राण को, श्वास को, दिव्य गंध को अनुभव करें। उसके लिए श्वास को धीरे धीरे, लंबा, गहरा, लयबद्ध करते हुए मन को दोनों नासापुटों के अग्रभाग पर, नासिका के अग्रभाग पर लगाकर बाहर से भीतर आती श्वास को अनुभव करें। श्वास जितना भीतर जाती है, जितना अनुभव कर सके उसे करने का प्रयास करें। नासिका से जब श्वास भीतर आए तो उसमें दिव्य गंध की अनुभूति करें। बाहर से भीतर आती श्वास में, हवा में जब आप दिव्य गंध को अनुभव करने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, तब स्वतः शरीर में सत्व गुण बढ़ेगा और चित्त एकाग्र होगा और उससे आसन स्थिर होगा और देह के अंदर सुखानुभूति बढ़ेगी। आत्मा धीरे धीरे शरीर से, सूक्ष्म शरीर से जुड़ता हुआ चिंतन से जुड़ेगा। धीरे धीरे बाह्य शरीर का, स्थूल देह का आभास गौण होता चला जाएगा। सो प्रारंभ कीजिए, धीरे धीरे श्वास लीजिए, प्रक्रिया के अनुसार प्रयोग कीजिए। 3-4 मिनट के प्रयोग करें आप। श्वास लेंगे, उसे धीरे धीरे जब छोड़ने का मन होगा छोड़ेंगे, लेते छोड़ते हुए अनुभव करेंगे। जैसे ही धीरे धीरे आपको एकाग्रता अनुभव होने लगे, अच्छा लगने लगे, फिर दिव्यनाद को सुनना प्रारंभ कर देंगे, दोनों कानों के आकाश में मन को लगाकर। फिर धीरे धीरे आपको दिव्य प्रकाश को देखना प्रारंभ करना है। मन को बीच बीच में गले में काक तालू पे लगाकर भ्रुकुटी के पृष्ठ पटल पर भीतर दिव्य नेत्र से देखना है। 3-4 मिनट ये 2-3 प्रयोग करें।
शांत होकर प्रसन्न रहते हुए ओ कीजिए।
हो। इस प्रकार भीतर के जगत से अपनी इंद्रियों को, मन को, चेतना को, सबको जोड़कर शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर बढ़ते हुए स्वयं को अंतर्मुखी करते हुए भगवान की कृपा, भगवान के स्नेह, श्वास को अनुभव करते हुए दिव्यनाद को, देह के पुर्जों के भीतर की संगीत ध्वनि को सुनते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए अब उन महान प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के मुख्य निज नाम ओम का मानसिक रूप से जप करेंगे। अनुभव के साथ जब आप अनुभव करेंगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि किसी कार्य को आप पुनः कर रहे हैं और उसमें वही अनुभव हुआ जो पीछे हुआ। हर बार का अनुभव नया सुख, नया स्वाद, नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई प्रेरणा देगा। इसलिए बहुत उत्साहित हृदय से, प्रफुल्लित प्रसन्न चित्त मन से सर्वभाव भगवान सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के प्रति स्वयं को अर्पण करते हुए उनके निज नाम ओम का मानसिक जप करेंगे। धीरे धीरे श्वास को भीतर लेकर भर के रोक लेंगे। रोक के प्रभु नाम का मानस जप, दिव्य नाद सुनते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए पूरे शरीर को सिर से पांव तक की देह को अनुभव करते हुए आसन की स्थिति को, शरीर के अंग प्रत्यंगों के महत्व को सबको महसूस करते हुए प्रभु नाम का मानसिक जप करेंगे और उस जप को अनुभव करेंगे। उस जप में सारा शरीर, पूरा पिंड पिंड विलीन अनुभव होगा, जैसे कोई पूरे शरीर के अंदर मानसिक जप की लहरें उठ रही है। जैसे सागर में एक पत्थर मारे, जैसे ठहरे हुए पानी में, निश्चल निस्तरंग जल में एक कंकर मारे तो लहरें उठती हैं और वो लहरें वहां से उठकर, कंकर जहां मारा वहां से उठकर तटों को छूती हैं, तटों तक जाती हैं। बस ऐसे ही जब आप मानस में, अंतकरण में प्रभु नाम का मानसिक जप प्रारंभ करेंगे ओम नाम का, तो धीरे धीरे वो जो जप की तरंगे हैं वो पूरे शरीर को चीरती हुई देह की अंतिम कोशिका, रोम कूप, केस के बाल के नख, अग्रिम भाग तक भी चली जाएंगी। वहां तक भी उसका प्रभाव होगा। तो शांत और प्रसन्न रहते हुए अब इस प्रयोग को अगले 4-5 मिनट तक करें। जो हमने आरंभ में ज्ञान की बातें करी, उन बातों को पृष्ठभूमि में रखे और अभी प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करें। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार प्रभु नाम का मानस जप करते हुए पूरी देह को जप के साथ अनुभव करते हुए भगवान के नाम के साथ प्रभु भावनाओं को भीतर रखते हुए अब भगवान का धन्यवाद करें। इस जीवन के लिए, शरीर के लिए प्रतिपल मिल रही नवनूतन श्वास के लिए मनुष्य जन्म के लिए और फिर से आगे श्रेष्ठ उत्तम जीवन के प्राप्ति के संस्कार जैसे अभी हमने ये प्रयोग करके अपने अंतःकरण पर डाले हैं, ऐसे ही आगे फिर डालते रहने के लिए स्वयं को संकल्पित करें। इस प्रकार संकल्प लेते हुए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए अब इन भावों के साथ स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाएं। चाहे तो दोनों हथेलियों का घर्षण करके, मुखमंडल का स्पर्श करके, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए, स्क्रीन पर आए। हम निरंतर आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक प्रगति के लिए, आत्मज्ञान और ईश्वर प्राप्ति के लिए श्वेताश्वतर उपनिषद का निरंतर अध्ययन करते चले आ रहे हैं। पीछे हमारा चौथा श्लोक मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषद के द्वितीय अध्याय का चल रहा था। उसी के शेष भाग को आज हम समझेंगे। सो देखिए, विशेष इस अर्थ में विप्रस्य बृहतो विपश्चितः, मंत्र के इस वाक्य का अर्थ करते हुए कहते हैं कि विप्रस्य बृहतो विपश्चितः, ये जो वाक्य है, ये वाक्य क्या कहता है? सद्गुरु का लक्षण प्रस्तुत करता है। ये वाक्य सद्गुरु का लक्षण बताता है कि सद्गुरु कौन है। ऐसा उल्लेख अन्यत्र भी मिलता है, लेकिन यह मुंडको उपनिषद का ये श्लोक दे रहे हैं। कह रहे हैं तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वह जिज्ञासु ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए तद विज्ञानार्थम समित पाणि, उस ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए जिज्ञासु साधक, शिष्य, उपासक, उपासिका श्रद्धा और जिज्ञासा को सूचित करने के लिए, बताने के लिए कि मेरे हृदय में
इस ज्ञान के प्रति श्रद्धा भी है और जिज्ञासा भी है। उसको बताने के लिए हाथ में समिधा अर्थात यज्ञ की सामग्री, जिससे यज्ञ प्रज्वलित हो, यज्ञ चलता रहे, तो वो यज्ञ की समिधा भेंट के रूप में सामग्री कृत साथ में लेकर वेदज्ञ और ईश्वर भक्त गुरु के समीप जाएं। कौन? शिष्य जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का जिज्ञासु हो, वो शिष्य। अब इसका चौथा अर्थ है। ये पीछे का शेष अर्थ था, चौथे अर्थ से हम उसको जोड़ लेंगे। चौथा अर्थ है विप्रा यानी योगी जन। मना उत धिये, अपने मनस और धी तत्व को, यानी अपने मन मतलब विचार और धी यानी बुद्धि अर्थात निर्णय को, बृहत विपश्चित महान और सर्वज्ञ विप्रस्य ईश्वर के मनस और धी तत्व के साथ। भगवान का मनस और धी क्या है? भगवान के विचार जो वेद के अंदर सर्वत्र बिखरे हुए हैं, और धी यानी भगवान का ज्ञान जो उन विचारों में मंत्रों में सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है और सबको प्रकाश दे रहा है, रास्ता दिखा रहा है। कैसा रास्ता? दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव, बुराई को छोड़ो अच्छाई की ओर चलो। ये भगवान का विचार है, ये रास्ता दिखा रहा है किधर चलने का, अच्छाई की ओर चलने का, यही ज्ञान है। तो कहा इस तत्व के साथ स्वयं को जोड़ते हैं। कौन? योगी जन, जो अपने मनस और धी तत्व को महान सर्वज्ञ ईश्वर के तत्व के साथ यानी ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। युंजते, बार बार जोड़ते हैं, एक बार नहीं बार बार जोड़ते हैं, बार बार ध्यान करते हैं, बार बार प्रभु का भजन करते हैं, बार बार उपासना करते हैं, रोज करते हैं, सुबह शाम करते हैं, दिन भर उसी के भाव में रह के उससे पूछ पूछ कर कर्म करते। वयुना वित एक एव, वह प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों का ज्ञाता है, जानने वाला है, क्योंकि सर्वज्ञ है, सर्वत्र सबके भीतर बाहर विद्यमान और एक अकेला ही बिना किसी दूसरे की सहायता के विहोत्र आदत है। नाना प्रकार के शुभ कर्मों को दान और आदान की विविध प्रणालियों को विस्तृत करता है, फैलाता है। सवितु हो देवस्य परिष्टुति मही इत, उस सकल जगतोत्पादक देव की पूरी पूरी स्तुति तो बहुत अधिक है। भगवान का पूरा पूरा चिंतन तो अनंत है। ऋषियों ने उसके लिए तो नेति नेति कर दिया, हाथ जोड़ लिए, सिर झुका लिया। उसकी पूरी स्तुति करना हमारे वश के बात नहीं। जितना अपना ज्ञान, जितनी पवित्रता है, उसके अनुसार जितनी अपने को बुद्धि, उससे हम उतना उन महान प्रभु का धन्यवाद करें, जिससे विशेष तत्व हमें भगवान की उपलब्धि हो। ध्यान लगाकर देखो उस ईश्वर की प्रभुताई को, प्रभुताई यानी उदारता को, उनकी कृपा को, उनके प्रेम को। जैसे हम ध्यान में श्वास को, सिर को, शरीर के सिर से लेकर, सिर के भाग से लेकर पांव तक के अंग प्रत्यंगों को विचारते हैं,
बुद्धि विवेक की आंख से देखते हैं, उनके महत्व को समझते हैं, संसार को देखते हैं, संसार में परमात्मा के दृश्य काव्य को और परमात्मा के कानों से श्रव्य काव्य को सुनते और आंखों से श्रव्य काव्य से भरे जो शब्द हैं, उन शब्दों से उस ज्ञानामृत को पान करते। यही परमात्मा की प्रभुताई है। ये संसार में जो भी कुछ है सब परमात्मा की कृपा है। तो बात बात में पाओगे, ध्यान लगा कर देखो उस ईश्वर की प्रभुताई को, बात बात में पाओगे उसकी महिमा चतुराई को। जिस भी अंग पर जाएंगे, जिस भी पेड़ पौधे, फल सब्जी, फूल पत्ते पर, उसकी सुगंध सुंदरता पर विचार करेंगे तो सर्वत्र प्रभु की चतुराई को, अर्थात उनकी कुशलता को, उनकी योग्यता को, उनकी प्रतिभा को पाओगे। तो इस वाक्य को, श्लोक को, इस दोहे को लिख लें और इस पर अमल करें। इस प्रकार आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। अब 2 मिनट आप मौन हो जाएंगे और जो अभी हमने पढ़ा और समझा है इस पर आत्मचिंतन करें, कुछ संकल्प लें और भगवान का धन्यवाद करें। 2 मिनट में मौन होता हूं, आप करें। ओम कीजिए। हो।
भगवान की महिमा का इस प्रकार गुणगान करते हुए जीवन और जगत में महसूस करते हुए उनकी चतुराई को, उनकी महिमा को, उनकी योग्यता प्रतिभा को, उनके प्रति धन्यवाद कृतज्ञता के भाव अर्पण करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। हो 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 शांति 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 हो। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओ।